मेरे प्यारे भाई लोग, मस्त हैं आप लोग? मेरे हिसाब से तो मस्ती होंगे, क्यों नहीं मस्त होंगे? जिंदगी में अकेले हैं तो मस्ती होंगे। चलिए, डबल होने के लिए एग्जाम निकाल लीजिए, ऐसे तो कोई सिंगल से चल ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस बता रहा, एग्जाम निकाल लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो, उन सबको दूसरे जगह रखो। आज पढ़ेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। दोस्त देखो, सर्कल में अगर सबसे पहला सवाल पूछता है ना ज्योमेट्री से, सर्कल में अगर सबसे पहला सवाल अगर पूछ दिया ज्योमेट्री से, डेट इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। और इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड से इतनी बार सवाल आता है ना, मतलब एग्जामिनर भी चाहता है आप लोग का भी क्रॉस हो जाए, जिंदगी में क्रॉस हो जाए, ठीक है ना? इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ देखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड कभी सर्कल के अंदर में मिलेगा, तो कभी कॉर्ड को बाहर ले जाएंगे तब जाके मिलेगा, कभी टेंजेंट मीट कर रहा होगा। ये सारे सवाल आते हैं पेपर में अक्सर। आज उन सभी का एक एक करके पोस्टमार्टम होगा, और ज्यादा सवाल नहीं करवाएंगे, सिर्फ 5 सवाल करवाएंगे, तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा फिट करके देखिए आगे कैसे बढ़ा। आप सवाल का जवाब एक लाइन में लेके आते हैं, ठीक है ना? सवाल का जवाब भी लाएंगे और प्रूफ भी कर देंगे साथ में, पहले सवाल का जवाब फिर प्रूफ, सवाल का जवाब फिर प्रूफ। एक्चुअली इस वाले वीडियो में हम आपको 3 प्रूफ करेंगे, और 3 प्रूफ दुनिया का सबसे आसान प्रूफ, और प्रूफ आपको जानना चाहिए। पहले मैं सवाल का जवाब आपको बता दूं, फिर मैं प्रूफ भी करवा दूं, ठीक है ना? चलो शुरुआत करते हैं, बातचीत तो होता ही रहेगा। चलिए मेरे भाई, इंस्पेक्टर बनने के क्रम में आपके सामने पहला सवाल ये टपका धराम से ले। चलो मेरे भाई, पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या है। देखो, सवाल इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपके लिए परोसा गया है, मैं खुद से परोसा आपको, ऑफिस का भी काम करूं और आपके लिए भी काम करूं। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई। मतलब ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड कौन कौन कॉर्ड है, ए बी और सी डी कॉर्ड है आपका, उसको बढ़ाए है ना, ए बी को बनाया, सी डी को बनाया, तो भैया मिल गया ई पे। फाइंड द लेंथ ऑफ एबी, जिसको पता होगा ना वो जल्दी से आंसर ले आएगा। पहले मैं प्रॉपर्टी लिख दूं, प्रॉपर्टी के हिसाब से तुम्हें जवाब बता दूं, फिर ये प्रॉपर्टी कहां से मैं प्रूफ कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? ताकि आपको पता चले ये आता कहां से है ये सब चीज। हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कभी कभी प्रूफ कर लो। जिस दिन मान लो अकेले बैठे हो, ऐसे भी तो अकेले ही बैठना होता है, जैसे मान लो किसी दिन मन ऑफ है, मूड ऑफ है तुम्हारा, प्रूफे कर देंगे। हो सकता है प्रूफ करते हुए एकदम लंबे विधि से गए, तो दिमाग उसी में एकदम थोड़ा बहुत मजेदार तरीके से खींच जाए, ठीक है ना? फिर वो किसी की यादों से निकल के और मैथ्स की यादों में खो जाएंगे। अब आइए देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई, प्रॉपर्टी क्या है समझना। मैं एक ना सारी वाले कलम से लिखता, देखो कितना मस्त प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी क्या है समझना। देखो, बाहर वाला इंटू पूरा वाला, ये क्या है सर? बाहर वाला इंटू पूरा वाला। देखो यहाँ पे बाहर कौन है, देखो ए में पहले बाहर ढूंढो, कौन है बाहर में, बीई। तो बीई इंटू पूरा वाला एई बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला, बाहर वाला क्या है सीई इंटू पूरा वाला क्या है डी। हो गया हो गया हो गया, अभी प्रूफ कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, पहले सवाल का जवाब तो ले मेरे प्यारे भाइयों। देखो क्या है, बाहर वाला बी इंटू पूरा ए बराबर बाहर वाला सी इंटू पूरा डी, ये होता है। अभी देखो प्रूफ कैसे, अभी हम सवाल का जवाब लाते हैं खूनी कलम से। देखो दोस्त, बाहर वाला कितना है तुम्हारा, फिलहाल 4 है, तो पूरा क्या होगा जी x+4, पूरा क्या होगा जी x+4, समझ पाए क्या? और ए बी का लेंथ ही तो x माना गया, यस सर, इतना आप बोले ना हम समझ गए। बराबर सी, सी कितना है खस्ट, इंटू इंटू, अब पूरा वाला कितना होगा बोलोगे, 11 6 17 सप्त 10। नहीं आया समझ में? पूरा वाला 11 + 6 17 ही ना होगा, यस सर यस सर, आ गया समझ में। 4 को सर गुरुजी ऊपट्टी ले जाइए। चलिए, तो x+4 बराबर 17 छके 102/4। अगर आप इसको काटोगे तो ये तो x+4 रहेगा, और ये बाबू कितना आ जाएगा 51/2। और जरा इसको और प्यार से काटोगे तो ये मुर्गा बन जाएगा। 51/2 कितना हो जाएगा जी 25.5, और 25.5 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा 21.4। नहीं नहीं, एक देख रहे सावधानी हटी और दुर्घटना बढ़ी। 21.5 ये तुम्हारे सवाल के जवाब हैं। मैंने क्या बोला जी, बाहर वाला इंटू पूरा वाला बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला। अब मेरे भाई इसका प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना? आइए प्रूफ चलते। गुरु जी प्रूफ कैसे होगा, अभी तुम्हें पता चलेगा, अभी टेंशन मत लो आप।
दुनिया का सबसे आसान प्रूफ है किसका? इसी वाले सवाल के जो प्रॉपर्टी लिखवाए थे उसका। देखो, उसके लिए हमें क्या है, पहले क्या बनाना होगा? एक सर्कल। देखो, देवानंद कलम से पहले एक सर्कल बनाते हैं। मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, ये रहा तुम्हारा देवानंद कलम से सर्कल। आगे देखो, अब हमें ना दो पहले कॉर्ड बनाते हैं, उसको बाहर में इंटरसेक्ट करवाते हैं। देखो, एक ये तुम्हारा कॉर्ड और एक ये तुम्हारा कॉर्ड। गुरुजी, कॉर्ड तो अच्छा नहीं बना। देखो, तुम्हारा मास्टर हर चीज में मास्टरी कर लिया है, फिगर उगर सब में, ताकि सब कुछ हो जाए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अब तुम्हारा क्या है, एक और लाइन को ऐसे मिलाते हैं। एक मिल गया भाई, और एक यहाँ भी मिले। कैसे नहीं मिलेगा? तो जिंदगी में आए हो तो मिलोगे ही भाई। इधर ना मिले तो उधर मिलोगे, हमसे ना मिले तो कहीं और से मिलोगे, ये मिलोगे जरूर। देखो, मिला दिए ना कॉर्ड को। अब देखो दोस्त, अब जरा इसका मैं नाम पता भी दे दूं। देखो, नाम पता में है जो जो वहां पे था ना, ए बी सी डी, और इसको मान लो ई। जैसे जैसे वहां प्रूफ था उसी प्रकार मैं करवाता। ठीक है दोस्त, आओ देखो, ये हो गया। अब देखो तो मैं सोच रहा थोड़ा एनसीईआरटी का राइटर बनो। थिंक, थिंक ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल? ए डी ई, सिमिलर ट्रायंगल बी सी ई है क्या? सोचो सोचो, ट्रायंगल ए डी ई और बी सी ई आपस में सिमिलर है क्या? यस सर, है सिमिलर। देखो कैसे सिमिलर है, सोचो। देखो, तुम्हें पता है अगर कोई भी, देखो ए बी सी डी पहले क्या है जी? तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी भी एक साइड को बढ़ाते तो वहां पे एक्सटीरियर एंगल बन जाता है, और वो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपने पास वाले को छोड़ के उसके अपोजिट के बराबर होता है। ठीक है ना? यस सर, इतना बात तो गुरुजी हमें पता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, खूनी कलम से अगर इसको थीटा लिखूं तो खूनी कलम से एंगल डी भी थीटा हो जाएगा। पता चला ना? देखो, एंगल बी, मान लो अगर एंगल बी 30 होगा तो इधर वाला कितना होगा? 30 में से देखो, एंगल एंगल बी के बारे में सोच रहे, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल मान लो 30 है, तो इंटीरियर एंगल तुम्हारा क्या होगा? 180 माइनस 30 मतलब 150। अब तुमको पता है ना, एक्सटीरियर ये साइक्लिक और रेटल में क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो अगर ये 150 तो भी कितना होगा? 180 माइनस 150 मतलब 30। समझ पाए क्या? उसी चीज का देखो, इन सब चीज का प्रूफ जाओ हमारे चैनल पे और उसमें साइक्लिक ऑडिटर का ढूंढो, कहाँ है वीडियो, वो मिल जाएगा। और जिसको पता हो तो डायरेक्ट समझ गया, ये ठीठा तो वो ठीठा। गुरुजी, इस प्रकार हरियर कलम लेते हैं सारी वाला, ये अल्फा, ये भी क्या होगा बाबू? अल्फा होगा। यस सर, ठीक है ना? अब यस सर, किसी भी ट्रायंगल का कन्ग्रुएंट होने के लिए मिनिमम दो एंगल बराबर होना चाहिए। दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। अब जैसे सिमिलर हो गया तो देखो, ट्रायंगल एडीई में पहले ढूंढो, एडीई में अल्फा के अपोजिट में क्या है? एडीई में अल्फा के अपोजिट क्या है जी? डीई। चलिए, एईडी में, एईडी में अल्फा के अपोजिट क्या है जी? ईडी। तो पहले हम इसको डी लिखते, तो डीई डिवाइडेड बाई, अब बताओ, एडीई में अल्फा किसके, एडीई में अल्फा और बीसी में अल्फा कहाँ है? एंगल सी वाला अल्फा, तो अल्फा के अपोजिट में क्या है? बीई। यस, फिर से ढूंढो। सॉरी, देखो, एडीई में अल्फा का अपोजिट में डी है, और बीसी में अल्फा का अपोजिट क्या है? बी है। हो गया, बात खत्म। बराबर। अब लो थीटा, पहले अगर तुम ऊपर में अगर बड़ा वाला ट्रायंगल लिखे हो तो आरएचएस में भी ऊपर में बड़ा वाला ट्रायंगल लिखना होगा। यस, तेरे को बात करें, ई से ई काट दे, डी बाई बी, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब देखो, एडीई में थीटा का अपोजिट में क्या है? एई बराबर, अब बताओ, बीसीई में थीटा के अपोजिट में क्या है जी? सीई। यस सर, हो गया, बात खत्म। देख लो एक बार अल्फा के अपोजिट में डी है और अल्फा के अपोजिट में बी है, थीटा के अपोजिट में एई है और थीटा के अपोजिट में सी है। यस सर, अब देखिए क्या आ गया? डीई इंटू सीई बराबर एई इंटू बी। यही ना था? देख लो ऊपर में प्रूफ यही था। देख लो, बी इंटू ए, है ना? बीई इंटू ए, बी क्या? छोटा वाला, मतलब बाहर वाला इंटू पूरा वाला बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला। यस सर, समझ गए आप? इतना ही प्रूफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगला वाला सवाल बस उसी का प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बनाना है, ठीक है ना? चलो मैं फिगर बना देता, आप फिगर बनाओ मेरे से पहले। अभी देखो, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, कौन सा कलम लूं? देवानंद कलम लेता हूं। अबे अच्छा फिगर बन जाए। हाँ डांटते हैं तो फिगर भी समझ जाता है, हमारा मालिक डांट रहा है।
रुक जाओ, ऐसे सिस्टम है, ऐसे मिला दिए इस सबको। अभी देखिए इस बार क्या क्या नाम पता है, ए बी और सी डी को बढ़ाए हैं, जिसको बढ़ाए हैं उसको आखिरी में लिखा जाता है पी तक। ए बी का वैल्यू फर्स्ट है, चलिए खूनी कलम से लिखते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है, 6 है। फिर आगे देखो सी डी का वैल्यू कितना है, 3 है। और तुम्हारा पी डी कितना है, हो 5 है। देन पीवी, आपको किसका वैल्यू निकालना है, पीवी का वैल्यू निकालना था। पीवी को क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, एक बात समझो, आपको पता है ना बाहर वाला इंटू पूरा वाला बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला, ये सर हम लगा देंगे प्रॉपर्टी। चलो अब मैं जरा इसको ऊपर करता, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ फिगर का काम है। अच्छा एक बार मैं देख लूं सब डेटा सही लिखा हूं ना, क्योंकि पेपर में यही गड़बड़ होता है, सी डी 3 पी डी 5 ए बी 4 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तुम्हें पता है प्रॉपर्टी, पहले लिख लो प्रॉपर्टी क्या है, बाहर वाला इंटू पूरा वाला। बेटा क्या लिखोगे, बाहर वाला पी बी इंटू पूरा वाला पी है बराबर बाहर वाला पी डी इंटू पूरा वाला पी सी। आइए अब आइए यहाँ से पी बी कितना है तुम्हारा एक्स इंटू पी ए क्या है बाबू, एक्स प्लस 6। और पी डी कितना है तुम्हारा 5, और पी सी कितना है 5 और 3 8। हाँ सर बहुत तेज हैं, अपने बेरी में सीधे एक्स में लाए थे, हम लोग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाए हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 8 पंचे 40। इसको तुम चाहो तो दूसरे जगह भी ब्रेक कर सकते हो। देखो 40 को ऐसे ब्रेक करो ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट करो जिसमें एक नंबर 6 से बड़ा हो। बोलो सर 10 4, 10 चौक 40, सर 20 दो भी हो सकता है, सर 8 5 भी हो सकता है, बहुत नंबर आ रहा है। ठीक है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले तुम इसको बना लो तो फिर बोलोगे सर बहुत चीज एक के बजे बता देते हैं। तब ऊपर से चल गया, एक्स से गुना करो, क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 बराबर 0। अब तो फैक्टराइज कर लोगे ना, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। हमको नहीं लगता ये बताने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ से ये आप समझ सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू +10 बन जाएगा -10 जो पॉसिबल नहीं, और -4 बन जाएगा +4 जो पॉसिबल है, ठीक है ना। ये बात सब आपको आता है। x का वैल्यू 4 आ गया, और आपसे किसका वैल्यू पूछा था, पीवी का ही तो पूछा था। और पीवी कितना 4 है, जो तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारे लिए आम का अचार है। देखो क्या है, समझ पाए क्या, बाहर वाला इंटू पूरा वाला बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला। चलो मेरे भाई आगे बढ़ो, अगले सवाल पे एंट्री मारो। देखो अभी हम क्या देखिए, जब दो कॉर्ड को बाहर बढ़ाएं तो मिला। अब क्या है, जब दो कॉर्ड अंदर में मिल गया, अंदर में मिल गया तो हमें बताना है ओडी का वैल्यू क्या है। जिसको पता है जल्दी से कर लेगा, 6 गुने 4 24 आ गया, तो 8 में किससे गुना करेंगे 24 आएगा, 3 से। ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये क्या था गुरुजी, या यही था। कभी कभी इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनवा देता तो क्या करोगे, एग्जामिनर का मन है तुमको तरपा के रुपया देना, तो क्या करोगे, तरफ के रुपया ले लो, क्या दिक्कत है। जिंदगी में रुपये 34-35 साल रुपया लेना उससे, ठीक। अब देखो कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, 100 रुपये का फॉर्म भरवाता है, जिंदगी भर नौकरी देता है। इससे बढ़िया स्कीम हमको नहीं लगता इंडिया में कोई है। तो पढ़ाई कीजिए और आराम से हो जाएगा, हमारा हो गया तो आपका भी हो जाएगा, हमारे जैसे कमजोर लड़का का हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा। चलो देखो, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ ए बराबर खस्ट, ओ बी बराबर चतुर, ओ सी बराबर अष्ट। तो ओडी का वैल्यू बताना है, ओडी का वैल्यू एक्स मान लो। अब हम तुम्हें पहले प्रॉपर्टी बता देते हैं, प्रूफ भी कर देंगे, हम बोले ना एक एक चीज का आपको प्रूफ कर देंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी क्या, अब हर वीडियो में प्रूफ नहीं करेंगे, हम आपको बता देंगे, उस वीडियो में जाकर प्रूफ है देख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो जो जैसे कटा है, देखो सी डी और ए बी ओ पे कटा है ना, सी डी और ओ बी ओ पे कटा है, ओ सेंटर नहीं है, मत मान लेना ओ हमेशा सेंटर है, ऐसा नहीं होता है। देखो प्रॉपर्टी क्या है, चलो मैं बैगनी कलम से लिखता। तो कटा हुआ पार्ट, किसी एक का कटा हुआ पार्ट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, मतलब ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी ओ डी। हो गया खत्म। ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, हो गया। अब देखो खूनी कलम से, ओ ए खस्ट, ओ बी चतुर, ओ सी अष्ट, ओ डी एक्स। एक्स का वैल्यू 6 × 24 / 8 कितना जी, 3 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए क्या, अब बोलो प्रूफ कर दूं क्या, अभी प्रूफ कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। प्रॉपर्टी समझ गए, कटा हुआ पार्ट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, कैसे आया अभी तुम्हें पता चलेगा। प्रूफ तो तुमको पता है ना, अपने तो बाएं हाथ का खेल है प्रूफ।
और अगर हम लोग प्रूफ जितना करेंगे ना पेपर में उतना मजा आता है, कॉन्सेप्ट उतना क्रिस्टल क्लियर होता है भाई। चीजों को डिटेल्स में पढ़ोगे ना तो अक्सर याद रहेगा, और पेपर में ना बहुत कम समस्या होगा, नया नया सवाल भी आएगा ना, आप उसको टैकल कर लेंगे। और देखो इससे आदत हो जाएगा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ तुम्हें ना प्रूफ का बड़ा बड़ा में पढ़ने का आदत हो जाएगा। हो सकता है एसएससी का तैयारी करते करते एसएससी निकाल लिया, मन है यूपीएससी निकालने, निकाल लो, क्या दिक्कत है। बहुत एसएससी निकालने वाले निकाल लिए हैं। चलिए, नहीं तो हमारे जैसे पढ़ाने लग जाइए। देखिए यहाँ पे अब देखो सिस्टम क्या है तुम्हारा। हाँ, वो प्रूफ करना है। आओ, उसके लिए सबसे पहले देवानंद कलम का इस्तेमाल करते हुए एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल बना लिए। अभी देखिए, अब तुम्हारा जैसे दो कॉर्ड था, एक कॉर्ड यहाँ था, और देखो इसको थोड़ा छोटा कर, हो गया, और एक कॉर्ड मान लो यहाँ है, ठीक है ना। चलिए, ए बी सी डी, और कहाँ पे इंटरसेक्ट किया था, ओ पे, ठीक है ना। आइए हम मिला भी देते हैं, हम मिला भी देते हैं। अब टेंशन नहीं लेंगे, मिलाने के लिए दूसरे कलम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ए सी को मिला दिया और यहाँ बी डी को मिला दी। और हमें प्रूफ क्या करना है, अभी तो ऊपर में लिखे तो टू प्रूफ ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, यही हमें प्रूफ करना। देखो कैसे प्रूफ होगा, अभी देखना मित्र। पहले तो अच्छा चलो, मैं फिर से एनसीईआरटी का राइटर बन रहा। थिंक, थिंक करो। ट्रायंगल ओ ए सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी डी है क्या? ओ ए सी सिमिलर ट्रायंगल ओ बी डी। बोले गुरुजी, ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए दो एंगल को इक्वल होना पड़ेगा अलग अलग ट्रायंगल का। देखिए कैसे इक्वल है, देखो एडी, एडी एक, देखो एडी एक तुम्हारा क्या है जी, एडी आर्क है। एडी से सी पे भी गए और एडी से बी पे भी है, एडी से सी पे भी गए और एडी से बी पे भी है। इसको एंगल इन द सेम सेगमेंट भी कहते हैं, या एंगल मेड बाय सेम आर्क करते हैं, दोनों सेम होता है। अभी देखिए तो बेटा, ये अगर थीटा, ये भी क्या थीटा, यस, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम लोग ने एक दूसरे कलम का इस्तेमाल करते हैं। बोलो गुरुजी, इसी प्रकार सीबी, सीबी से ए पे गए और सीबी से डी पे भी है। देखो, तो इसको मान लो बेटा अल्फा, ये भी क्या जी, अल्फा, ठीक है ना, हो जाएगा। अब प्रूफ हो गया। अभी आओ समझो, ट्रायंगल तुम्हारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल ओएसी में आओ। ओएसी में अल्फा का अपोजिट में क्या, ओएसी में अल्फा का अपोजिट में क्या, तुम बोले हम सुन लिए ओसी। ट्रायंगल ओएसी में अल्फा का अपोजिट में क्या, ओसी। तो ट्रायंगल बीओडी में अल्फा का अपोजिट में क्या, ओबी। सर ओ से ओ कट गया, सी बाई बी बच गया भाई, ऐसा नहीं होता है भाई। अब आओ, ट्रायंगल ओएसी में थीटा का अपोजिट में क्या है, ओए, और ट्रायंगल ओबीडी में थीटा का अपोजिट में क्या, ओडी। चलो प्रोडक्ट को कांस्टेंट कर दो, ओए इंटू ओबी। सर हम लिखने वाले थे ओसी इंटू ओडी पहले, हम सर ओए इंटू ओबी बराबर ओसी इंटू ओडी, हो गया प्रूफ। ऐसे भी इसी में क्वालिटी की क्वेश्चन बनवा दे, जो बनवा दे वो करवा दे, तुम सवाल का जवाब ले आओ, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ो मित्रों। मोदी जी क्या सिखाए हैं? नहीं कुछ समझ में आया तो मित्रों बोल दो, इधर देखो। नहीं कुछ है तो कुछ बोल दो। अब ये नहीं, देखो फ्रॉम ए पॉइंट पी, किसी पॉइंट पी से आउटसाइड ए सर्किल पी ए बीजे सेकेंड। सेकेंड का मतलब समझते हैं, एक बाहर से लाइन आया और सर्कल को कट करते हुए निकल गया। एंड पीटी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, और पीटी टेंजेंट है, वेयर ए बी डी आर पॉइंट है वगैरह वगैरह। पीटी पंच है, पी ए चतुर है, ए बी एक्स है, तो एक्स का वैल्यू क्या हुआ। देखो बहुत आसान चीज है ये, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। बस पेपर में चुड़ैल बना के दे देता है, मतलब एग्जामिनर को लगता है चुड़ैल सवाल है, भाई चुड़ैल क्या भाई, बच्चा सवाल है ये, देखो कैसे। अभी तुम्हें हम सवाल का जवाब भी लेंगे, प्रूफ भी कर देंगे। इधर देखो, ये तीसरा प्रूफ होगा और यही इस वीडियो का आखिरी प्रूफ भी होगा। लेकिन एक और सवाल है, खुश मत हो। देखो मैं कौन सा, ये लो पहले देवानंद कलम। आओ, सर्कल बना लिए फ्रॉम ए पॉइंट पी। दोस्त मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, पीटी टेंजेंट पहले बना लेते हैं। चलो पीटी टेंजेंट हो गया, हाँ हो गया ना अच्छे से, या गुरुजी आप तो खिलाड़ी बन चुके हैं। अरे रे रे, देख रहे टेढ़ा टेढ़ी बन गया। सर आप मत बोले, नजर लग जाता है। हाँ हो गया। देखो पी ए बी, पी से पहले ए फिर बाद में बी, ये ऐसे ही सोचा जाता है पेपर में कि नहीं ए बी इधर से लिखने का मन, तो ए बी इधर से लिखेंगे, ऐसा नहीं। हो गया पी ए बी और यहाँ पी टी है। देखो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट बने ना, तुम्हें प्रॉपर्टी लिखता है, तुम्हें पता है ना,
इसके बाद प्रूफ भी हो जाएगा। यस सर, अब याद करने में सर मजा आता है। प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पीटी स्क्वायर बराबर बाहर वाला पीए इंटू पीबी, बाहर वाला पीए इंटू पीबी। देखो हर बार तुम्हें पता है दो चीज का प्रोडक्ट होता है, यहाँ इस सर पीटी में एक ही गो है, तो पीटी इंटू पीटी बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला, हो गया प्रूफ, याद हो गया। पीटी इंटू पीटी दो बार आता है प्रोडक्ट, तो पीटी इंटू पीटी बराबर क्या होगा, बाहर वाला इंटू पूरा वाला, तो बाहर वाला पीए और पूरा वाला पीवी, हो गया प्रूफ हो जाएगा। क्यों टेंशन लेते हो, बोलो पहले प्रूफ कर दें क्या, पहले प्रूफ कर दें, चलो ठीक है पहले प्रूफ करते, इस बार पहले प्रूफ ही करते हैं भाई, फिर आंसर ले आएंगे, ठीक है ना। आप बोले और हम सुन लिया सर, कुछ बच्चे बोले नहीं नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। अरे क्या उल्लंघन कर रहे हैं, देखो संत, देखो यहाँ पे ज्वाइन, प्रूफ में कर देते हैं, ज्वाइन टीए एंड टीवी। देखो कभी रट के आते हैं, मान लो अगर देर हो गया भुला गए तब, हाँ इसीलिए ना, इधर देखो अब ज्वाइन कर देते हैं, इसी कलम से ज्वाइन कर, चलो टीए को ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, टीए और टीवी दोनों को ज्वाइन, तो थोड़ा बड़ा कर, देख लियो हो गया ना ज्वाइन। अब देखो सतरंगी कलर से तुम्हें पढ़ा, देखो पहले, अब हाँ फिर से एक वही अपना फेमस लाइन, थिंक, मैं सोचा मैं क्या बन जाऊं, मैं बन जाऊं जी एनसीईआरटी का राइटर। थिंक, क्या थिंक करना है, ट्रायंगल पीएटी, पैट सिमिलर ट्रायंगल पीए भी है क्या, सोचो, ट्रायंगल पीएटी सिमिलर ट्रायंगल पीए भी नहीं, अरे रे गलती कर दी ना, पीबीटी, पीबीटी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम टेंशन मत लो, मेरा दोस्त टेंशन लेगा तो बात कैसे होगा। देखो पीएटी, पीएटी और पीबीटी, देखो छोटका पीएटी और बड़का पीबीटी, ये देखते हैं सिमिलर है कि नहीं। देखो यहाँ पे पता है तुम्हें क्या लगेगा, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तब तुम्हें पढ़ा चुके हैं, देखो कैसे, देखो जरा तुम हमें बताना, खूनी कलम से यहाँ लिख रहे हैं, देखो ये अगर थीटा है, क्या एंगल बी भी थीटा होगा, कैसे, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तुम्हें पता है ना, अगर कोई टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक बार इधर कोड बना एक बार इधर कोड बना, तो इधर वाला एंगल पास वाले को छोड़ के अपोजिट के इक्वल होता है। पूरा डिटेल्स में वीडियो विद प्रूफ पड़ा हुआ है, 7-8 सवालों के साथ पर हुआ, जाओ चैनल में ढूंढो, ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट होगा, जाओ देखो उसमें। चलो और ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, चलो इसको ना मैं दूसरे कलम से करता है, इस कलम से नहीं, हाँ सारी वाले कलम से, या ये दोनों में कॉमन होगा, तो तीसरा एंगल भी सर बहुत काम आएगा। देखो पीएटी में एक थीटा और एक वो दो वाला सारी वाला एंगल है। चलो अब इस बार मैं तुम्हें कौन सा कलम लूँ, कौन सा कलम, कलम में नहीं बचा हो, काला कलम, नहीं नहीं काला कलम नहीं ले, कौन सा कलम है सर, कौन सा कलम लीजिए ना, कहा ड्रामा करते हैं। चलो ठीक है, देखो पीएटी में एक थीटा है और एक एंगल पी है, पीएटी में एक थीटा और एक एंगल पी है, तो तीसरा एंगल कौन है, ये वाला है, यस ये वाला एंगल है ना, हम्म, प्यार से बनाते ये वाला एंगल है। अब बताओ पीबीटी में एक थीटा है, एंगल बी और एंगल पी है, तो एक तीसरा एंगल बचा हुआ है, पीबीटी में पूरा एंगल टी, पूरा एंगल टी, या सही बोले सही बोले सही बोले, कि पूरा एंगल टी, यस सर, अब आया समझ में। अब देखो क्या वो दोनों बराबर हो गए, यस सर, किसी भी ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, ट्रायंगल हो गया सिमिलर। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया बस प्रूफ हो गया। अब देखो पीएटी में एंगल ए के अपोजिट में क्या है, ढूंढो खूनी कलम से, पीएटी में एंगल ए के अपोजिट में क्या है, पीटी, और पीवीटी में एंगल ए के बराबर क्या है, एंगल टी है, तो टी के अपोजिट में क्या है, पीबी, यस सर। सर एक बार और समझा दीजिएगा, चलो समझा देते हैं। देखो पीएटी में एक थीटा है और एक एंगल पी है, तो तीसरा एंगल ए होगा, एंगल ए होगा, वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल पीबीटी में एक थीटा और एक हरियर का एंगल पी है, वो दोनों तो है ही आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग में बराबर दूसरे ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल कौन, मतलब पीबीटी में ये पूरा एंगल टी, यस सर। तो थीटा के अपोजिट में क्या है, नहीं नहीं, एंगल ए के अपोजिट में क्या है, पीटी, और पीबीटी में एंगल टी के अपोजिट में पीबी, यस सर। अब आइए
पहले छोटा ट्रायंगल लिए हैं तो छोटे में आते हैं। अब पीएटी में थीटा का अपोजिट में क्या है? पीए। पीएटी में थीटा का अपोजिट में क्या है? पीए। और पीबीटी में थीटा का अपोजिट में क्या है? पीटी। हो गया, प्रूफ हो गया। देखो 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 मित्र, देखो यहाँ से पीटी इंटू पीटी क्या आ गया? पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। हो गया, हो खत्म। अब देखो सवाल में पीटी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, लिख दें। देखो पीटी का वैल्यू तुम्हारा, चलो इस कलम से लिखते, पीटी का वैल्यू 5 है, पीए का वैल्यू चतुर है, और एबी का वैल्यू एक्स है। तो एक्स का वैल्यू बताना, तो तुमको पता है ना पीटी स्क्वायर, तो पीटी स्क्वायर का मतलब क्या? 5 का स्क्वायर पूरा लिख दे रहे हैं बराबर पीए इंटू पीबी। और पीए कितना है? बाहर वाला 4, अब पूरा कितना होगा जी? एक्स प्लस 4। यस सर। अब चलो थोड़ा सा बेटा तो आगे लेके चलते हैं इसको। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25/4 ले आओ बराबर एक्स प्लस 4। अब 25/4 कितना होगा जी? 6.25। अब 4 घटा दो यहाँ से, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 6.25 में से 4 घटाओ, 2.25 बचेगा 2.25। समझ पाए क्या सर? 2.25 मतलब 2:15 ना भाई, किसी का चौथाई भाग को ही सवा बोलते हैं, हमारे गांव में तो यही सिखाए जाते हैं। देखो 2.25 यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पता चला प्रूफ कैसे हुआ, और जैसे प्रूफ हो गया वैसे तुम्हारा सवाल का जवाब भी आ गया। और अगर तुम्हें पता है तो सवाल का जवाब बहुत आसानी से आएगा प्यारे भाइयों। देखो इस वीडियो का आखिरी सवाल है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है, हमारे साथ तुम्हारा आखिरी ये नहीं है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। क्या है जी? कॉर्ड्स AB एंड DC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट पॉइंट P एक्सटर्नली। AB और DC को मिलाते हैं तो P पे मिलता है, और DC पासेस थ्रू O ऑफ द सेंटर, O ऑफ द सर्कल। अच्छा, और DC सेंटरों से पास करता है, वगैरह वगैरह का वैल्यू दिया। तो रेडी गुरु जी ये पहले पता है, जो बताए थे ना वो पहले बनाइए, फिगर को बनाइए। सर आप देवानंद कलम का इस्तेमाल कीजिए, देवानंद कलम का इस्तेमाल करते हुए एक आप सर्कल बना लीजिए सर। वेरी गुड। कौन किससे पास कर रहा है? डीसी सेंटर ओ से पास कर रहा है। तो पहले ऐसे एक बना लेते हैं भाई, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा टेढ़ा बना तब ना मजा आएगा। हाँ, अब देखो हो गया। अब इधर को बना देते हैं। यस, हो गया, मजा आ गया। चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। यस, देखो तुम्हारा मास्टर इन सभी में मास्टर ही कर चुका है। देखो ए बी, ये रहा ए बी, और डी सी कहाँ मिला? पी पे मिला। ठीक है जी। अब आइए, और सेंटरवा क्या है जी? ओ है, माने कहीं पे भी सेंटर ओ यहाँ पे रहा होगा। ठीक है। अब देखो क्या है, ए बी का वैल्यू 5 है, बीपी का वैल्यू चतुर है। अच्छा, रेडियस निकालना है, और ओपी का वैल्यू दिया हुआ है 7.5। ये तो बड़ी ऐसे सवाल पेपर में आए हैं। इधर देखो, हम क्या करते हैं, रेडियस निकालना है ना, हो रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस से कुछ मान लेते हैं। रेडियस को एक्स नहीं मानते, बहुत एक सताता ना है। हो, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा जूम आउट हो गया, हो गया। बेटा हो जा तू, ये अपने मालिक को कितना तंग करेगा। इधर देखो, हो गया। अब रेडियस को कुछ मान लेते हैं, तो रेडियस को ये यहाँ पे एक्स मान लिए। तो रुक जाओ, लाल कलम से लिखते हैं, लाल कलम नहीं, हम लोग खूनी कलम बोलते। अगर रेडियस को एक्स मानेंगे तो ओडी भी एक्स होगा और ओसी भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो मान लिए बेटा, लेट ओ डी, रुक जाइए, ओडी बराबर ओसी बराबर क्या मान लिया बाबू? एक्स मान लिए। ठीक है ना। अब देखो ओपी तुम्हारा 7.5 है, ओपी कितना बेटा? 7.5 है। तो हम पहले बाहर वाला सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो सीपी बराबर क्या होगा जी? चलो काला कलम से लिखते, देवानंद कलम से। ओपी, सीपी बराबर क्या होगा? ओपी माइनस ओसी। सीपी बराबर क्या होगा? ओपी माइनस ओसी। आइए, तो सीपी को पीसी लिख लें। कितना डरामा करते हैं आप, हमको समझ में नहीं आता है। चलिए सॉरी। देखो पीसी, पीसी का वैल्यू क्या होगा जी? ओपी में से ओसी घटा देंगे, और ओपी कितना दिया हुआ है? 7.5। और ओसी को क्या माने? एक्स माने। अब देखो प्रूफ आएगा, अब सवाल का जवाब आ जाएगा। देखो कैसे, तुम्हें पता है ना, अब तो इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है ना, बाहर वाला इंटू पूरा वाला बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला। यस सर। क्या लिखिएगा? रुकिए, एक मस्त कलम, बहुत परेशान करते हैं, अब आपका वीडियो ही नहीं देखेंगे। देखो बाहर वाला इंटू पूरा वाला, तो पीबी इंटू पीए बराबर बाहर वाला इंटू पूरा वाला। ठीक है ना। अब आइए पीबी, पीबी का वैल्यू कितना है जी? 4। अब पूरा वाला कितना होगा? 4 + 5 9।
बराबर पीसी, पीसी बाहर वाला डेट इज 7.5 माइनस एक्स इंटू पीटी। और पीटी क्या होगा बताओ, पीटी पूरा वाला। और पीटी कैसे निकलेगा, देखो ओपी का वैल्यू तुम्हारा 7.5 है, ओपी का वैल्यू तुम्हारा कितना है 7.5 है, तो 7.5 प्लस एक्स। यस सर, कुछ बच्चा को नहीं आया होगा समझ में। और देखो, देखो तुम्हारा पीडी बराबर क्या होगा बेटा, पीडी बराबर हम लिख रहे हैं ओपी प्लस ओडी, और ओपी का वैल्यू दिया हुआ है 7.5 प्लस। ठीक है ना, अब आ गया समझ में। मैं बोला मैं सबको समझाएगा भाई। 9 चौक 36। अब देखो 7.5 का स्क्वायर, देखो ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7.5 का स्क्वायर क्या होगा, जिसके लास्ट में 5 होता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 75 है, तो मान लो 75 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 7 के आगे वाला संख्या 8 होता है, तो 7 8 56, तो 56 लिख ही दो। अब 5 का स्क्वायर 25, अब पॉइंट है तो पॉइंट चिपका दो, ठीक है। तो 56.25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 20.25। अब देखो तुम्हारा एक्स, एक्स का वैल्यू आ गया आंसर 4.5 आ गया। एक्स बराबर क्या आएगा, √20.25। और ये किसका स्क्वायर है, 4.5 का स्क्वायर है। नहीं विश्वास है तो चेक कर लो। 4 के बाद संख्या क्या 5, इन्हीं मत समझना 4 के आगे से 0.5 लिखा हुआ नहीं, 4 के बाद वाला संख्या 5 होता था, 4 पंचे 20 है, 5 का स्क्वायर 25, 20.25। सही है सर, 4.5 का स्क्वायर था। अब देखो तो तुम्हारे सवाल के जवाब हैं। देन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, और त्रिज्या ही कितना है तुम्हारा, एक्स है, और एक्स का वैल्यू कितना है जी 4.5 है। समझ पाए क्या, ऐसे सवाल का जवाब हम आपको सिखा दी। तो पेपर में अक्सर आते हैं ऐसे सवाल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड वाले। हम कोशिश किए हैं आपको एक एक चीज खोल खोल के समझा देने का, छोटा छोटा बात भी मैं आपको समझा दिया, विथ प्रूफ समझा दिया मैं आपको। और जो पेपर में आते वो तो मैं सवाल भी करवा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक का मैं आपको सवाल करवा दिया, ठीक है ना। हमें लगता है आपको बहुत मजा आया होगा। आप जाइए अपने दोस्त को बोलिए भाई चल देख, एक चैनल मिला उस पर चलो, ये सब छोटा छोटा चीज सब पढ़ा दिया जाता है, जो हम लोग को डाउट था वही बता दिया था। उसको भी लाइए, दिखाइए, जाइए उसको भी इंस्पेक्टर बनाइए। ठीक है, एक अच्छा एस्पिरेंट का निशानी क्या है, वो क्या करेगा, जाएगा ऐसे सवालों को ढूंढेगा भूसे के ढेर में है कहाँ का, उसका सानी पानी बनाएगा, खाएगा पिएगा, और सवाल एग्जाम निकाल के भाग जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।